आज की इस नई सुबह आप सभी को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। मैं मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका विश्ववाणी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आवाज बुलाहट की गूंजने का है समय, आ जाओ इकट्ठा हो, आ जाओ इकट्ठा हो। बुलाए हुए हैं ज्यादा ज्यादा, आज्ञाकारी थोड़े थोड़े। आवाज बुलाहट की गूंजने का है समय, आ जाओ इकट्ठा हो, आ जाओ इकट्ठा हो। फसल बहुत पर मजदूर थोड़े, स्वामी बुलाए हमें प्रार्थना करने, स्वामी बुलाए हमें प्रार्थना करने। दानियल के जैसे घुटने चाहिए, आंसू बहाते प्रार्थना चाहिए। आवाज बुलाहट की गूंजने का है समय, आ जाओ इकट्ठा हो, आ जाओ इकट्ठा हो। आइए आज की नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद संख्या 31 से 35। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। इस पवित्र दिन में हमें मनन करने के लिए जो वचन दिया गया है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 31 से 35 तक जो हमारे लिए पढ़ाया गया। प्रियो, हम इन वचनों को समझने के लिए उसके पहला हिस्सा भी हमें देखना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सेवा शुरू कर दिए, और जैसे वो सेवा शुरू कर दिए तो बहुत बहुत अद्भुत कार्य होने लगा और भीड़ के भीड़ उसके पास जमा हो गए, और उसको खाने का समय नहीं, ना सोने का, ना विश्राम करने का, इतना भीड़। तब वहां मजहबी लोग ये क्या बोलते हैं कि ये शैतान के आत्मा के द्वारा ये रोगों को चंगा करता है या दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु मसीह ने तो उनको बोला है कि दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता है और उसके आपस को विरोध नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का यह कार्य है, इसलिए तुम परमेश्वर के विरुद्ध मत बोलो। तब उसके कुटुंबी लोग, उसके परिवार के लोग क्या सोचते हैं कि इसका चित्त बिगड़ गया है। यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया, ये ज्यादा काम में व्यस्त हो गया और इसको पकड़ के ले जाना चाहिए, ये पागल हो गया। देखो प्रियो, जब हम प्रभु का कार्य में लग जाते हैं, दिल और जान से लग जाते हैं, हमें और कुछ नहीं दिखाई देता, केवल प्रभु यीशु मसीह की सेवा। और वैसे हमारे सेवा क्षेत्र में हमारे सेवक लोग कार्य कर रहे हैं, उस समय में हम क्या देख रहे हैं कि अद्भुत कार्य पवित्र आत्मा
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे सेवकों के द्वारा करता है, तब लोग क्या सोचते हैं कि ये पागल बन गया। पागल नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हम प्रभु के कार्य में लगे हैं, तो इसके विरुद्ध हमें बोलना नहीं चाहिए। पर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह के माँ और उसके भाई लोग आए हैं और वो क्या बोलते हैं कि हम उसे मिलना चाहते हैं। जब इतना भीड़ जमा हुआ, यीशु मसीह के सुन रहे हैं, यीशु मसीह अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो प्रभु के खुद की माँ और वो बोल रहे हैं कि मैं बेटे से मिलना चाहता हूँ, और उसके भाई भी चाहते हैं। तो शायद उनके मन में ये विचार था कि उनको यीशु मसीह को अपने घर ले जाएं। पर यीशु मसीह ने क्या बोला, बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि मेरी माँ कौन है, मेरे भाई बहन कौन है, ये जो प्रभु के वचन सुनने के लिए बैठे हैं। और इन सारे वचनों से हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। वो बोलता है कि परमेश्वर के कार्य गंभीर है, वो प्राथमिकता लेना चाहता है, और उससे भी प्राथमिकता हम किसी और काम में दे नहीं सकते हैं। जब प्रभु के कार्य में हम लगे हैं, प्रभु को ही पहला स्थान दें, दुनिया का नहीं, दुनिया के लोगों को नहीं, और अपने माँ बाप भाई बहन ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि जो मेरे पीछे जो आना चाहता है, अपने माँ बाप को छोड़ दे और सब कुछ छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। अब्राहम को भी यही बोला कि तू अपने बाप को, माँ बाप को, सब अपने जन्मभूमि को छोड़े और मेरे पीछे हो ले। और यीशु मसीह के पीछे होने के लिए यही हमारा समर्पण है कि हम और कुछ नहीं चाहते। हमारी प्राथमिकता केवल प्रभु का कार्य है, केवल प्रभु का कार्य है। कितने ऐसे लोग हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए चाहते हैं, तड़पते हैं, उनके पास वचन को, सुसमाचार को उन तक पहुंचाने के लिए कौन है। हम अपने अपने काम में लग जाएं तो प्रभु की सेवा में कौन है। प्रियो, जैसे आज प्रभु हमें सिखाया, मेरी माँ कौन है, मेरे भाई बहन कौन है, जो प्रभु के वचन सुनना चाहते हैं, उन भूखे प्यासे लोगों तक जाने के हम तत्पर रहें। प्रभु हमारे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके पीछे हम आए हैं। प्रभु, आपने बोला कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और अपने परिवार को भी छोड़ के हम आपके पीछे आए हैं। तो प्रभु, आप हमें आदर देने वाला है। प्रभु, इस प्रकार आदर दे, हमारे द्वारा अजीब अजीब काम हो, यीशु मसीह के नाम में अद्भुत कार्य हो, हमारे सेवा क्षेत्र में प्रभु सेवकों के द्वारा अद्भुत अद्भुत कार्य होने दे। यीशु मसीह के नाम को प्रभु आप ऊंचा करें, और उन प्रियों को भी प्रभु आप आशीर्वाद दे जो हमारे मंडली के हैं और जो हमारे परिवार के हैं। खास करके हमारे परिवार में जो बुजुर्ग है उनके लिए हैं, और हमारी प्रार्थना है प्रभु उन प्रियों के लिए जो विश्ववाणी सेवकाई को प्रार्थना के द्वारा, दान के द्वारा संभाल रहे हैं। सबों को प्रभु आप आशीर्वाद दे। हमारे देश पर आपकी दृष्टि हो, दया की दृष्टि हो। सुसमाचार हर एक गांव में पहुंचाने में प्रभु हमारा सहायता मदद करे। सारा आदर में हम आपको देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।